देखिए, झारखंड सरकार को शर्म आनी चाहिए कि उसके कार्यकाल में बेटियां जिंदा जलाई जा रही हैं और यह सिलसिला थम नहीं रहा है। दुमका में बेटी अंकिता को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। उसी दुमका में एक बार फिर से एक और बेटी को उसके प्रेमी ने जिंदा जलाकर 90% तक उसके पूरे शरीर को झुलसा दिया है और वो कहता था कि तुम्हारा भी अंकिता वाला हाल करेंगे। देखिए, जिस राज्य में 5000 से ज्यादा बेटियों की इज्जत लूटी गई हो 3 वर्ष के कार्यकाल में सरकार के, और 1% से भी कम लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सजा दिलाई गई हो बलात्कारियों को, तो वहां ऐसे अपराधियों का, ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोगों का मनोबल बढ़ेगा ही। ये राज्य सरकार का टोटल फेलियर है। सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, कानून का खौफ खत्म हो गया है ऐसे वर्षी दरिंदों में, और ये सीधा सीधी इस सरकार का फेलियर है। हम मांग करते हैं कि संबंधित जिले के जितने बड़े अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो और इस बेटी की जान बचाने के लिए सरकार को अगर एयरलिफ्ट करना हो, जो समुचित शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था मुहैया करानी हो वो कराए। अपराध होते हैं, मैंने बार बार कहा है, जब भी पीछे कोई भी इस तरह की घटना हुई तो मैंने ये बात दोहराया कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। अपराधी सिर्फ अपराध करने को अपना कर्म समझते हैं, चाहे कोई भी हो। लेकिन सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, और जहां भी आपने देखा होगा कि अंकिता की हम जो हत्या हुई उसमें कितनी त्वरित कार्रवाई हुई, सारे अपराधी जेल के सलाखों के पीछे हैं और एक रिकॉर्ड समय में चार्जशीट सबमिट कर दिया गया, और हमें पूरी उम्मीद है कि एक रिकॉर्ड समय में उन्हें सजा भी दिलाई जाएगी। और अभी भी जो कृत्य हुए हैं उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन जो भी लोग इसके पीछे हैं वो बहुत जल्द आपको दिखेंगे सलाखों के पीछे, और उन पर भी कार्रवाई। अभी क्रिटिकल सिचुएशन में रिम्स में कितने संवेदनशील है ये बताने की जरूरत नहीं है। जैसे भी मेडिकल बोर्ड की कोई भी निर्णय होगा, उन्हें जहां भी जो भी समुचित इलाज की जरूरत पड़ेगी उसके लिए कभी सरकार न पीछे रही है न रहेगी। बीजेपी कह रही है कि ये जो देखिए, बीजेपी की बात हम नहीं करना चाहते। बीजेपी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला काम कर रही है। बीजेपी को और भी जगह देखना चाहिए जहां उनके राज में, जहां कि बेटी को जिंदा, बेटी को और उसकी हत्या करके और उसके बाद जहर में फेंक दिया जाता है, उसमें चुप्पी साध कर जो वो बैठे, क्यों ने बयान दिया? एक भी बात पार्टी के नेताओं ने क्यों? हमारे राज्य के कोई एक नेता है जिन्होंने कोई बयान दिया हो तो बता दें। वो बोले कि बांग्लादेश घुसपैठ। दुमका में जो एक महिला का जो पेट्रोल पंप का फिर घटना सामने आया है, तो ये कोई नया घटना नहीं है इस राज्य के लिए। लगातार महिलाओं के साथ, चाहे आप अंकिता, हमारी जो इस राज्य की बेटी अंकिता का मामला हो, या भी हमारे बहुत ऐसा है कि मतलब अभी 3 साल ये गठबंधन की सरकार, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार में लगातार, विशेष करके तो हम महिलाएं बहुत इस राज्य में असुरक्षित हैं। हम बता दें कि 6 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की महिलाओं के साथ जो बोलने में भी शर्म आता है, रेप की घटना जो हो रहा है और उसे मार दिया जाता है, ये बहुत दुर्भाग्य है। इस पर हम लोग बहुत बार विधानसभा में भी क्वेश्चन किए हैं, सड़क से लेके विधानसभा तक हम लोग आंदोलन किए हैं, विधानसभा के बाहर में भी हम लोग आंदोलन करने का काम किए हैं। तो ये अंधी गूंगी बहरी जो सरकार है हेमंत जी, चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले आपने इस मतलब राज्य की जनता से क्या आप मतलब बोले थे, क्या आप विश्वास दिलाए थे कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, हम महिलाओं को सम्मान देंगे, हम युवाओं को रोजगार देंगे, हम मैंने जनता का जो जनता का सुविधा वो हम देंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है? और ये दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारी बेटी, बोलने में भी मतलब ये और दुख लग रहा है कि हमारी बेटी, हमारी माँ बहनें घर से बाहर जाती है तो सुरक्षित घर लौटेगी क्या नहीं, इसका भी हम लोग को चिंता रहता है। तो हम ये अंधी गूंगी और बहरी सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम आप आँख खोलिए, मुंह से कुछ बोलिए, कान से सुनिए जो हम लोग बोल रहे हैं, और हमारी यहाँ इस राज्य की जो हमारी
बेटी है, हमारी बहनें हैं, जिसके साथ इस तरह से घटना घट रहा है, इसको रोकिए। क्योंकि प्रशासन बोल के कोई यहाँ कुछ नाम का चीज़ है ही नहीं, प्रशासन कुछ कर ही नहीं रही है। महिला सही में सुरक्षित नहीं है। हम यही मांग करते हैं सरकार से, प्रशासन से कि महिला सुरक्षित बाहर जा सके। हम लोग का जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक बहुत जोर आंदोलन चल रहा है, लेकिन बेटी बच कहाँ रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बेटी को बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए, और ये सेव कौन करेगा, कैसे करेगा, तो सरकार निर्णय लेगा ना। बेटी दिन रात जलाया जा रहा है, रेप हो रहा है, लोग जो मन वही बदसलूकी किया जा रहा है, इसको रोका जाए। यही प्रार्थना हम लोग सरकार से करेंगे कि बेटी लोग को सेव रखा जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आंदोलन जो हम लोग कर रहे हैं, जो चल रहा है, इसको रियलिटी में इसको जगह दे दिया जाए। सेव द गर्ल, बस यही हम लोग हमारे सरकार को इसका खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लड़की को बाहर भेजना, बाहर फिर उसको वापस आने तक हर माँ का चिंता बना रहता है कि वो सही से घर आएगी कि नहीं आएगी। इसलिए विशेषकर सरकार को ध्यान देनी चाहिए कि ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए।